उनकी मुस्कुराहट तो खैर मैं भूल नहीं सकती, जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार की नजर से देखा। सरकार से कोई मदद लेते हैं या सिर्फ अपने आप ही सारा कुछ कर रहे हैं? अभी वहाँ पे जो लोग हैं उनसे ज्यादा स्ट्रेस में कौन रहेगा। कुछ स्मार्ट सिटी में मैंने ये देखा है, जो पॉश एरियाज हैं जी, उसमें ज्यादा काम हुआ है। बैकवर्ड एरियाज हैं वो आज भी बैकवर्ड है। आप पुराना शहर देख लीजिए यार। मैं नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बस इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता बेटे, अब तुम। अभी आप प्रेसिडेंट साहिबा से मिलने गई थी जी, तो कैसी मुलाकात रही? बहुत। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, आज के माहौल में इतनी हस्बैंड वाइफ में कहीं है मोहब्बत जो पहले के लोगों में थी? अब क्या है कि अब बर्दाश्त नहीं रहा है लोगों में। जरा जिम्मेदार मोबाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो सिर्फ उनकी मोहब्बत के बारे में सुना है कि दिलीप कुमार और सायरा जैसी मोहब्बत हो नहीं सकती। चाहिए किसी भर वो बाहर होते हैं, थके हारे होते हैं, जब घर में आते हैं तब उनका मोबाइल दोस्त बन जाता है। ये तो बात बिल्कुल बीवी तो फिर उनको मिली नहीं बेचारी। दीनी तालीम के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा या हय्यो या क़य्यूम बेरहमत का अस्तगीस। हमारे नबी पाक ये पढ़ते थे तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हर तरह के लोग हमने आपसे मुलाकात करवाई है, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो या डॉक्टर हो या और हर क्षेत्र से। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, बरेली शहर में बहुत चर्चित है, डॉक्टर सबीन अहसन। और आपका जो तारुफ है वो ये है कि खुर्शीद साहब, हकीम खुर्शीद साहब की बहू हैं और डॉक्टर अमीद मुराद साहब की आप पत्नी है, वाइफ है। बहुत सारे काम करती हैं आप शहर में और अपने आप को चर्चित रखती हैं क्योंकि सोशल वर्कर हैं और सारे काम जितने भी समाज के हैं, गरीबों की मदद करना है, बच्चों को पढ़ाना है और बहुत सारे काम करती हैं। और क्या क्या करती हैं ये मुझे भी नहीं पता। फिलहाल इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करती हूँ मैं। आप प्रेसिडेंट हैं बीइंग अलाइव फाउंडेशन की और वाइस प्रेसिडेंट हैं वेदांत ग्रुप की, चेयरमैन है वेदांत विनायक स्कूल की और होस्ट हैं टॉक शो हर दिल हर जुबान, और ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम की। तो सवाल तो नगर निगम पर भी उठाएंगे हम, लेकिन पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सबीन अहसन जी, बहुत चर्चित नाम हो चला है बरेली में, तो आज आपसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी खुशनसीबी है। सवाल ये है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया जी। इन सारे कामों को करने का मकसद क्या है? देखिए, एक ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में जो चीज़ शायद हम बचपन से हमारे अंदर होती है, ये सारी चीज़ें कि हमें, जैसे कि बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि मैं किस तरीके से जो मेरे खुद के जो क्लासमेट्स होते थे और उनको भी मैं हेल्प करने के लिए आगे खड़ी होती थी। इसी तरीके से जब आगे ज़िंदगी आगे बढ़ी और हमने ये देखा कि हमारे जब वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सब्जेक्ट भी वही चीज़ का लिया कि मुझे जो था ये था कि मैं किस तरीके से लोगों की मदद करूं। तो मैंने साइकोलॉजी इसीलिए लिया और मैंने इस वजह से फिर मतलब लोगों की काउंसलिंग करना शुरू करी। तो इस तरह से शुरुआत से, और फिर एक ये भी होता है कि आपका जिस घर में आपका ब्रॉटअप होता है तो आप अपने वालिदैन से ये सारी चीज़ें जानते हैं, देखते हैं कि वो बचपन से आपके सामने कर रहे होते हैं। हाँ, तो हमारे चाहे डैडी हों चाहे हमारी अम्मी हों, तो हमने उन्हें बचपन से कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते हुए, उनको देते हुए देखा और उनको वो और बहुत देखा, बहुत सादगी के साथ उन्हें, तो वो सारी चीज़ें। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब ये हमें ऊपर वाला चुनता है हमें और कुछ लोगों को चुनता है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसने मुझे भी चुना है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जो जी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। बीइंग अलाइव फाउंडेशन आपने जब शुरू किया जी, तो क्या सोचकर शुरू किया था? बीइंग अलाइव जो था एक हमारा बहुत टाइम से हम इस चीज़ में हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बचपन में भी, मतलब मैं क्या आपको बताऊं, बचपन में भी मेरे जो हमारा मतलब रूम था उसमें भी हमने ब्लैक बोर्ड लगा रखा था। मुझे शौक था पढ़ाने का, ये करने का। इवन जो घर में भी लोग आते थे, चाहे हमारे मामू के फ्रेंड हो चाहे हमारे चाचा के फ्रेंड हो, वो मैं मतलब उनसे इतनी क्लोज थी मगर उसके बावजूद मैं उन्हें पढ़ाती थी। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि ये मतलब, और इस तरह से एक शौक भी था। और फिर बाद में वो शौक इसमें तब्दील हुआ कि जब मैंने देखा कि वो जो मासूम लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं और जो मुस्तहक हैं और उनका मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, इतने टैलेंटेड हैं
और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन पे कैसे मत करा जाए काम। तो हमने ये 30 बच्चों से शुरुआत की थी। अच्छा, और कोचिंग है ये आपका एक जी तरह जी से। जी, पहले तो हम लोगों का सब था बोर्डिंग और सब कुछ हमने करा हुआ था उसमें। उसके बाद में लास्ट ईयर मैंने डॉक्टर अमित साहब से कहा कि मुझे जो है ये काम करना है और आपको कराना है। अच्छा, और एक नई चीज मैं लेके आ रही, तो उन्होंने कहा भाई क्या और क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे ये करना है कि मैं स्कॉलरशिप हम करें देंगे, और हम ऐसी 100% स्कॉलरशिप देंगे जो कि लंदन अमेरिका में होता है, वो हम बरेली में लेके आएंगे। अच्छा, और हम मेडिकल और आईटी की तैयारी उसमें कराएंगे, और उसके लिए जो है मेरी पास मेरी पूरी टीम है और आपको मेरा साथ देना है। उस पे फिर उन्होंने बोला कि मतलब एक कामयाब पति के पीछे पत्नी सुनी थी, लेकिन आपके पीछे पति हैं। ऐसा कहा जा सकता है। जी जी, तो फिर मैंने उनको बोला कि ये काम मुझे करना है। तो उन्होंने बोला कि मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कैसे हाँ। होएगा, हम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि शुरुआत करते हैं और आप देखिए कि आगे चल के फिर क्या होता है। तो अभी कितने बच्चे हैं वहाँ? अभी हमारे 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, और आप आइए, तशरीफ लाइए। बिल्कुल। बरेली में जो है हम एक उसमें यूनिकनेस है, क्योंकि हम कोई भी विद इन मतलब 10 डेज में हम एक सेशन लेते हैं वहाँ, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो, आपके ग्रूमिंग पे हो, चाहे हाइजीन पे हो। तो हम रेगुलर लोगों को बुलाते हैं, और जो हमारे शहर के जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और हमारी जो सबसे ख़ास हैं सौम्या जी हैं, कमिश्नर हमारी। तो उन्होंने भी विजिट करा, उनको बहुत पसंद आया, और मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत तारीफ। तो बस यही है कि बस फीस वगैरह भी चलती है उसमें? कितना फीस लेते हैं, बच्चों से कुछ लेते हैं? ये हम स्कॉलरशिप देते हैं 100%। अच्छा, और वो जो 200 बच्चे हैं उनको हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं जो कोई और भी आना चाहते हैं, जैसे कि इस पे वेट सेट होता है ये एग्जाम, जब हम वेट सेट हमारा कंडक्ट होता है, वो हर स्कूल में हम लोग कराते हैं, ज्यादातर स्कूल्स में। तो सारे जहाँ के बच्चे वहाँ आते हैं, वो अपना एग्जाम देते हैं, उसमें जो उनके स्कोर्स होते हैं उससे वो बच्चा सिलेक्ट होता है, वो हमारे यहाँ आता है। बाकी जो और बच्चे उनको 85, 95%, 75, ताकि ये चीज मैंने इसलिए शुरू करी ताकि ये हमारा सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, हमारा जो कोचिंग सेंटर है, ताकि हमें इसमें आगे, क्योंकि बात ये थी ना कि अगले साल कैसे होगा, तो हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया है, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छे से। सरकार से कोई मदद लेते हैं या सिर्फ अपने आप ही सारा कुछ कर रहे नहीं, हैं? अभी हम लोग ने खुद किया है ये चीज, और आगे चल के तो लोग आपसे जुड़ते ही जाते हैं और सारा कारवां बनता चला जाता है। तो मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं। जी, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है? जी, तो आपने अभी बताया था, मतलब पहले हमारी जब मुलाकात हो रही थी तो बताया था कि आप सेशन देते हैं जाकर वहाँ आर्मी को, पुलिस को। जी। तो क्या बताते हैं उनको वहाँ जाकर? देखिए, जो हम लोगों के आर्मी में सेशंस होते हैं, तो उसमें हमें जैसे इनवाइट किया जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, देहरादून हो, लखनऊ हो, और आपके बरेली में भी मैंने यहाँ पे लिया है, जो हमारा पूरा क्या कहते हैं। तो उसमें क्या है, कभी कभी फैमिली सेशंस होते हैं, कभी सिर्फ लेडीज के होते हैं, अच्छा, और कभी जो है वो बच्चों के लिए भी होते हैं। तो हमने अलग अलग उस पे डिस्कशन किया है, तो आर्मी अलग को अलग बताते टॉपिक हैं पे। तो क्या क्या बात उसमें करती हैं वहाँ? उसमें हम ये बताते हैं उनको, जाहिर है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनसे ज्यादा स्ट्रेस में कौन होएगा, क्योंकि जो लोग जो हैं सेपरेट रह रहे हैं एक दूसरे से। आपका हस्बैंड अलग है, आपकी वाइफ अलग है, कोई कारगिल गया हुआ है, वाइफ डर रही है, घर में है, उसकी कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रही, उसकी जिंदगी में बच्चे हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं, और आपका जो हस्बैंड है वो भी आपके साथ नहीं है। तो वो किस ट्रॉमा में गुजर रही होती है उस वक्त, उसकी क्या सिचुएशन होती है, तो उसको क्या क्या चीजें हम मतलब बता सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा करिए, आपको इन्वॉल्व रखिए। कोई भी, ज्यादातर मैं मतलब हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपका इंटरेस्ट का चीज है, जैसे बहुत सी सिंपल लेडीज भी होती हैं, वो वहाँ पे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ है, मतलब फाइन आर्ट्स में है शौक, तुम्हें पेंटिंग में है तो तुम पेंटिंग करो, तुम्हें कोई और चीज में है तो तुम अपने आप को किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रखो, खाली मत रखो, एक्सरसाइज करो, वक्त पे अपना एक अपने लिए वक्त निकालो। तो ये सारी चीजें हैं, तो इससे हमारे सेशंस जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, और उन लोगों का भी जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो दूर होता है। अच्छा। और बच्चों के लिए भी मैं हमेशा मतलब जैसे देती आई हूँ वहाँ पे, तो बच्चों के लिए भी मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि भाई जिंदगी में हमें
किसके हाथ पकड़ना चाहिए, 2 हाथ, एक इधर का हाथ एक इधर, तो किसका होना चाहिए? तो एक वालिदैन का और एक टीचर्स का अपने। जब तुम हाँ। उनका पकड़ोगे और तुम अपने करियर को देखोगे, क्योंकि जो तुम्हारा टीन एज होती है वो तुम्हारा गोल्डन पीरियड होता है। हाँ। तो उसमें आपको जो है बच्चों को जो है कंसंट्रेशन चाहिए, उस वक्त फोकस्ड होना चाहिए, ना कि वो इधर उधर जाएं, गैजेट्स में जाएं या उधर जाएं। तो आप जिंदगी में फिर आप आगे कुछ बन सकते हैं। जी। आज आप वो वक्त अपने लिए दोगे, कल का जो आपके 5 साल अगर आपने अभी दे दिए, पढ़ाई को दे दिए, बिल्कुल तो बहुत। अगले हाँ 50 साल आपके हैं, जो आपके। दुनिया आपके पीछे होगी, हाँ आप उस दुनिया के बेशक। पीछे नहीं हाँ होगे। हाँ। वेदांत ग्रुप के आप प्रेसिडेंट हैं, तो जी इस ग्रुप में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है ये वेदांत ग्रुप? जी, वेदांत हमारी ब्रांड है, जो हम लोग जैसे कि आपने अब जिक्र किया, मतलब हमारे पापा का और डॉक्टर अमीद मुराद का, कि ये हमारा हर्बल आयुर्वेद हमारी दवाएं होती हैं, अच्छा अच्छा। जिनका प्रॉपर इलाज होता है, हाँ ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमारे यहाँ मतलब सभी का आना है, और उसमें हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज भी आते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत जमाने से है। और सबसे यूनिकनेस क्या है कि हमारी जो खानदान है जहाँ, तो उसमें 12 जनरेशन है मेरे हस्बैंड की। हम्म। तो ये उस वक्त जब मतलब अरब से माइग्रेट करे थे ये लोग, तो उस वक्त तो डॉक्टर्स भी नहीं होते थे ना, उस वक्त हाँ तो हकीम ही होते थे। हकीम ही होते थे। तो हाँ वो जो शिफा और वो जो चीज है, वो जो आपका बिलीव है, तो हाँ। वो तो आपको लोगों के फीडबैक से ही मिलेगा। बिल्कुल जी सही जी बात है। जी इतने सारे काम करती हैं, और साथ में अब एक काम और भी है कि टॉक शो भी करती हैं आप, हर दिल हर जुबान। जी तो इसमें क्या इंटरव्यू लेती हैं या क्या क्या करती हैं इसमें? जी, ये मेरा एक इनिशिएटिव था, क्योंकि जिस तरह से मेरा बस दिल ये चाहता है कि मैं कैसे खिदमत खल्क करूं और किस तरीके से मैं ये पैगाम दूर तक मेरा जाए। तो हर दिल हर जुबान भी मेरा एक इस तरह का एक इनिशिएटिव था कि उसमें हमारी गेस्ट आएँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि सेलिब्रिटीज़ आएँ, ताकि उनसे लोग मोटिवेट हों कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स तो करे। कौन कौन से सेलिब्रिटी आपके इस शो में आ चुके हैं? ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ इसमें आए हैं, और बहुत हमारा अभी लास्ट जो था, जो रीसेंट हमारा आया, उसमें दीपक जी आए हैं, दीपक शिर्के जी। अच्छा। तो आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। जी जी, वो हमारा लेटेस्ट है। और वैसे तमाम हम चाहते हैं कि जो हमारे अब बरेली के भी हैं लोग, तो हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, और वो हमारे टॉक शो में सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों को किस तरह से वो सपोर्ट मिल पाए, और उस तरीके से वो आए हमें। क्योंकि देखिए, हमें अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो ये है कि हम किस तरीके से उनका मुस्तकबिल संवार सकें। और वो एक बच्चा पढ़ता है तो आपको पता है कि उसका तो पूरी बिल्कुल फैमिली बिल्कुल। पढ़ती है। हाँ जी। जी जी जी। ब्रांड एम्बेसडर है नगर निगम की, और हमारे घर के आगे की सड़क टूटी हुई है, अच्छा। और जो आपका स्मार्ट सिटी है ना, वो पानी से एकदम फुल है आजकल। जी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं इसमें कोशिश करती हूँ, और मैं इसका जो है आपके घर के सामने की तो हाँ, बिल्कुल मेरे को बात बनना रखनी चाहिए पड़ेगी, देखो। और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई इस पे काम शुरू हाँ। हो। लेकिन आप देखिए कि अगर स्मार्ट सिटी है, तो वाकई स्मार्ट सिटी, जब तो आपकी तरह लोग भी हैं यहाँ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख रही हैं, जो बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से उमेश जी भी काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। आप देखिए, फाइक एनक्लेव की जो रोड्स थी, सबसे बुरा हाल, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ आई तो मुझे इतना ज्यादा वो नहीं लगा। हाँ, हाँ। सड़क टूटी हुई है, वो बदलेगी, हाँ। लेकिन कह जो के जा रहे हैं ना, आप मुझे प्रॉमिस करके जा रही हैं बिल्कुल बदलेगी, और पूरी कोशिश रहेगी हमारी। लेकिन जो हमारा जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, आप वो भी अगर देखें, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव नोट पे बात करें, तो हमारी फाइक एनक्लेव जो डूबा हुआ था, वो रोड्स बन रही हैं। तो ये भी बहुत अलग बात है। कुछ स्मार्ट सिटी में मैंने ये देखा है, जो पॉश एरियाज हैं जी उसमें ज्यादा काम हुआ है, और जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज हैं वो आज भी बैकवर्ड है। आप पुराना शहर देख लीजिए यार, जी और जितने भी आपको देख लीजिए, यहाँ से निकल कर आप जब जाएंगी तो आपको लगेगा कि स्मार्ट सिटी को ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो ये मेरी शिकायत है जी आपसे कि बिल्कुल स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनते देखना है ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे, और बहुत जल्द देखेंगे। बिल्कुल, जी बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रही हैं। अभी आप प्रेसिडेंट साहिबा से मिलने गई थी, जी, तो कैसी मुलाकात रही? बहुत खूबसूरत मुलाकात रही। पहले तो ये था कि मुझे खुद ही नहीं था कि जब मैं वहाँ पहुँची, कि प्रेसिडेंट हाउस पहुँची और वहाँ मुलाकात हुई, तो एक समझ लीजिए कि ये एक इतना बड़ा
किसी का भी ख्वाब होता है कि आप हाँ। कैसे वहां जाएं और वहां जाएं और जाके मुलाकात हो आपकी, वो भी बिल्कुल। इतनी अच्छी हाँ जी, मुलाकात हाँ जी। कि आप अपनी बात कर सकें, हाँ, हाँ। आप अपनी बात कह पाएं। तो हम्म, हमें मौका मिला और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। उनकी मुस्कुराहट तो खैर मैं भूल नहीं सकती, जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार की नजर से देखा और वो मुस्कुराई और उन्होंने मतलब इतना किसी मुझे किसी एहसास खास हुआ। खास मकसद को लेकर गए थे आप उनसे बात करने या देखिए वैसे ही? देखिए ये है कि हम किसी मकसद की बात नहीं है, बात यहाँ है कि मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारा काम है उसको हम ऐसे बता सकें, अच्छे अच्छे हाँ। लोगों को बता सकें। हम्म, और यहाँ तो खैर बात ही खास है कि हम किससे हमारी मुलाकात हुई, तो हमारा वो बस हम बता सकें और एक खूबसूरत मुलाकात रहे। मुलाकात तो उनसे भी हुई, मुलाकात आपकी गवर्नर साहब से भी हुई, आपके वाइस जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया उनसे भी मुलाकात, वो तो हमारी फैमिली की तरह हैं। हम्म। और आपके सीएम जो डिप्टी सीएम और जी, सीएम उनसे सबसे भी मुलाकात आपकी हो मुलाकातें, जी, चुकी जी। है। और साथ-साथ जो मुलाकात इन इन सब से भी होती है। और आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे मैंने आपसे कहा जो टॉक शो हम्म, में भी आते हैं, हम्म, लेकिन कुछ नाता एक हमारा बचपन से भी है उनसे हम्म, ताल्लुक़, के हम कुछ ना कुछ हमेशा बॉलीवुड स्टार्स के साथ लिंक्ड हम्म, रहे। हम्म। और वो आप समझ लीजिए कि घर की तरफ से था या डैडी की तरफ से था, तो बॉलीवुड स्टार से भी मिल चुके हैं आप, किस किस से मिले हैं? देखिए मैं बहुत छोटी थी जब से मतलब मुलाकातें, क्योंकि डैडी का ताल्लुक होता था, क्योंकि हमारा बिजनेस इतर का हमारा कारोबार था, तो हम लोगों की ट्रैवलिंग रहती थी बहुत। हम लोग मुंबई भी बहुत जाके रहते थे अच्छा, अच्छा। और दुबई और ये सब जगहों पे रहता था हम लोगों का, तो वहाँ पे डैडी के ताल्लुकात थे, तो उसकी वजह से बस बनता चला गया। और किस किस से मुलाकात हुई है जी? दिलीप कुमार साहब, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं गई थी उनके यहाँ और अक्सर जाना होता था वहाँ। तो और वो जैसे तो खैर मैं ये भूल चकाचौंध ही जो नहीं दिखती सकती। है ना हमें हम लोगों को फिल्मों में, तो क्या ऐसे ही चकाचौंध है या सिंपल है ये लोग? उनके अंदर वो तो खैर निहाय मतलब दिलीप साहब के लिए क्या कहना कि वो तो अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो तो निहायती सिंपल और इतने डाउन टू अर्थ और इस कदर मतलब देखने में जैसे एक बादशाह, आप उसके साथ बैठे हैं, मतलब उनको जब आप मिलेंगे तो एक बच्चा भी खो जाता है उनके अंदर। हम्म। मुझे आज तक वो याद है कि जब उन्होंने कहा था कि ये पिंक फेरी, क्योंकि मैंने पिंक फ्रॉक पहनी हुई थी, आके मेरे पास इधर बैठो आके। अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको बेटे क्या क्या पसंद है, तो मैंने बताया उन्हें कि उनके उसके राम और श्याम मूवी थी, उसके डायलॉग से, तो उन्होंने पूरे बोले। फिर मैंने बोला कि बोले तुम्हें इसमें क्या, तो मैंने उनके मतलब बच्ची थी तो मेरे मुंह से निकला फिर नहीं पसंद है सबसे अच्छा। ज्यादा। तो फिर उन्होंने कहा कि और क्या आप करती हैं आप। फिर हम दूसरी मुलाकात में उन्होंने और बातें पूछी कि आपको और आप क्या अच्छा काम करती हैं, तो हाँ। मैंने मुझे याद है कि क्योंकि छोटी थी लेकिन आज तक मुझे वो बात याद है उनकी। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या काम मतलब क्या अच्छा चीजें करती हैं आप, तो मैंने कहा था कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बस इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता बेटे, अब तुम मेरे लिए आज से दुआ करोगी अपनी नमाज से। तो वो दिन और आज का दिन अच्छा। वो मेरी दुआओं में है। और इसी तरीके से आपने जैसे चकाचौंध की बात करी हाँ। कि फिल्म स्टार्स का जो होता है, आप सायरा जी को देखेंगे मूवीज में तो उनका बिल्कुल एक अलग वो है। मतलब आप उनको देखोगे, उनका जो आपको दिखेगी अपीयरेंस की वो बिल्कुल अलग है, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल जुदा है। हम्म। मतलब आप एक बार को अच्छा, मेरे अंदर बचपन से ये आदत थी कि जिसके अंदर भी कोई अच्छी चीज है वो मैं ले लेती थी। अच्छा। मुझे बचपन से है, जैसे हाँ। मेरी माँ से मैंने बहुत सारी चीजें, उन जैसी तो नहीं बन सकती मैं लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें माँ से तो सभी बेटियां लेती बिल्कुल। हैं। हाँ। लेकिन मेरे अंदर ये भी था कि अपनों से, जैसे आपके खाला हैं या हाँ। आपकी कोई भी आपका है, तो जो अच्छी चीजें हैं उनसे ले लो। हम्म। ठीक है, इसी तरह हमारी जो सायरा जी थी, जब मेरी हमसे उनकी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि इतनी मतलब इतनी बड़ी हीरोइन हम्म। किसकी मतलब बीवी और हाँ। इस कदर हसीन। और वो जब हमारे यहाँ आए तो मैंने उनसे देखा उनका सलीका, मतलब वो जो ट्रॉली लेके आई और उस तरीके से उन्होंने सर्व करा हमें, मतलब मैं वो मतलब कभी घर नहीं भूल में घर की सकती। तरह रहती उससे थी। मैंने वो हाँ। चीजें सीखी कि एक आप कौन है, आपकी क्या पोजीशन है, आप किस मकाम पर हैं, उसके बाद आप अपने कैसे घर के सर्व कर लिए, रहे हैं अपने हाँ घर में। बिल्कुल, अपने घर के ट्रॉली लिए। लेके ये हाँ। नहीं था कि जैसे हम लोगों के यहाँ होता हाँ। है लोग लगे हुए हैं और हमारे हाँ जो वो बिल्कुल। हमें सर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने खुद किया। और उनका जो मतलब स्टाइल था उनका सूप देने का, अच्छा, और अच्छा। वो जो चिकन और वेज सूप लेते थे वो लोग, तो वो मैं मतलब
मजा आ जाता था उसमें। और वो जो बटर टोस्ट उन्होंने लगा के, वो हम नहीं भूल सकते कभी भी। हाँ। अच्छा, आपने तो उनको बड़ा पास से देखा है, आप इतनी सारी बातें बता रहे, हमने तो सिर्फ उनकी मोहब्बत के बारे में सुना है कि दिलीप कुमार और सायरा जैसी मोहब्बत हो नहीं सकती। बेशक। किसी और को आपने इतनी मोहब्बत करते देखा है क्या? जी बिल्कुल देखा है। किसे देखा? अपने नाना नानी को देखा है, फिर अपने वालिदैन को देखा है। तो ये तो मोहब्बत का सिलसिला ऐसा है हमारी ज़िंदगी में कि हम देखते आए हैं शुरू से कि किस तरीके से, मतलब आप एक मियाँ बीवी जो होते हैं वो रियल मायनों में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और वो आपकी ज़िंदगी के एक साथी भी हो सकते हैं। तो ये तो मैं बचपन से ही देखती आ आप रही हूँ। इस माहौल में देख रहे हैं किसी को ऐसा? एज ए साइकोलॉजिस्ट आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा जी सा बातें बदल जाती हैं बातें होते होते। जी आजकल का जो माहौल है बड़ा टेंस भरा हुआ, जगह टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। जी। आज के माहौल में इतनी हस्बैंड वाइफ में कहीं है मोहब्बत जो पहले के लोगों में थी? देखिए वक्त ज़रूर बदला है और आज के भी वक्त में और पहले के भी वक्त में हमेशा हर तरह के लोग रहे हैं। जब भी मोहब्बतें थी आज भी मोहब्बतें हैं और जब भी नाइत्तफाकियाँ थी आज भी, आज कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है? तलाक के केसेस भी बढ़े ना इस बीच, जी तो जी माहौल का असर है। जी। तो वो इसलिए है क्योंकि अब क्या है कि अब बर्दाश्त नहीं रहा है लोगों में। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है। पहले माँ-बाप का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था बच्चों में। आजकल के वक़्त में क्या है, हम ज़रा-ज़रा सी बातें अपने घर में बताते हैं। हम इसका ज़रा-ज़रा से, जिम्मेदार मोबाइल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और गैजेट बहुत बड़ा है क्योंकि आजकल हस्बैंड भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं बीवियों के लिए जो उन्हें करनी चाहिए। दिन भर वो बाहर होते हैं, थके-हारे होते हैं। जब घर में आते हैं तब उनका मोबाइल दोस्त बन जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही बीवी है। तो फिर उनको मिली ही नहीं बेचारी। हाँ। अब वो बेचारी वेट करती है, वो तैयार होती है, वो पहले वो सोचती है कि भई हमारे वालिदैन ऐसा करते हैं तो अभी भी हाँ। ऐसे ही होएगा। हाँ। वो हमें कहीं बात ही करेगा, चलो कहीं लेके नहीं जाएँगे लेकिन कम से कम 1 घंटा क्वालिटी टाइम देंगे। तो वो मिसिंग है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। समाज की बातें करते करते हम अपने मुद्दे से भटक गए। जी आपका वेदांत विनायक स्कूल भी अभी बहुत चर्चा में रहा, जी 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 तो कितने बच्चे हैं और क्या क्या आपको उसमें करने के आइडियाज आ रहे हैं? और जी जी। बहुत हमारा जो है वो स्कूल भी बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि हम लोग, आपको जैसे पता है कि हम पढ़ाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो इसी तरह हमारा स्कूल आया, उस स्कूल में भी हम लोग बहुत नई चीज़ें ला रहे हैं और धीरे धीरे करके बच्चे भी जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा, मतलब 500 प्लस बच्चे हमारे उसमें हो चुके हैं अभी अच्छा, तक अभी स्कूल खोला में। है या पहले से है? नहीं, ये भी देखें, एक उसकी बात है कि स्कूल पहले से था अच्छा। और हमने उसको टेक ओवर करा और ये नर्सरी टू 12th चलता हुआ स्कूल था। अच्छा अच्छा। और इसमें फिर अब जब से हमने ज्वाइन किया है तो जब से बहुत सारे बदलाव कहाँ आए हैं। पर है ये? ये फरीदपुर में है। अच्छा, फरीदपुर में जी है। जी जी, अच्छा फरीदपुर अच्छा। में है और आप हाईवे पे ही जाओगे तो वहीं पे ही है। जी जी। तो उसमें भी हम लोग जो एआई टेक्नोलॉजीज हैं, जो थर्ड लेवल का है, मतलब हर चीज एक अलग, अब हम लोग स्विमिंग पूल भी ला रहे हैं उसमें। अच्छा और अच्छा अच्छा। सारा हमने डिजिटल स्क्रीन्स कर दिए हैं और हमारा यही है कि हम एक बेहतरीन स्कूल जो है उसको ला सके। इसी तरीके से हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो वेदांत पाठशाला जो है, उसका उसमें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। वो इसलिए अच्छा। है कि जो बच्चे हमारे नहीं आ पाते थे, हमारी ये अकेडमी तक, बीइंग अलाइव तक नहीं पहुंच पाते, बहुत बच्चियां थीं जो घर पे होती थी, नहीं पढ़ पाती थी इतनी दूरी की वजह से। हाँ। तो हमने उनके लिए ऑनलाइन जी अच्छा जी अच्छा। स्टार्ट दीनी तालीम के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? जी, दीनी तालीम में भी एक हमारा वो है जो हम लोग मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, वो तो शुरुआत से ही कर रहे हैं हम लोग, तो उस पे भी हमने उसी का भी नाम ये हर दिल हर ज़ुबान पे कुरान। अच्छा, जी, जी। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? उसमें हम बच्चों को कुरान के साथ-साथ हम उनको ये भी सिखा रहे हैं कि जो हमारे इस्लाम में तहज़ीब और तमीज़ किस तरीके से, क्योंकि आपके जो स्लम्स में रहते हैं और जो उस तरह के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इवन के कलमे का मतलब क्या है और आपको कैसे लोगों के से बात करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो उस तरह के टीचर्स हैं हमारे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी हैं उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी और सारी चीजें रह गई होंगी आपको बताने, वो भी हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। जी। इतनी सारी चर्चा है तो और बताइए, और क्या क्या आप कर रहे हो? जी, अब देखिए, सबसे जो बेहतरीन बात है, जो एक मेरा और एक मतलब आप ये कह लीजिए कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी किस तरह का हम करें, तो वो भी हमारी दुआ कबूल हुई और हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये चीज़ ओपन भी नहीं करी है। अब हम आपको बताने जा रही हूँ कि बीइंग अ लाइफ
चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर हमारा बहुत जल्दी आ रहा है बरेली में, अच्छा, जो कि चैरिटेबल होगा। और इसमें जो है ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम किस तरीके से लोगों की मतलब बीमारियों को दूर कर सकें, उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों फ्री को। इलाज होगा वहाँ भी क्या? जी, वहाँ पे भी हम लोगों ने यही करा है कि जैसे आप समझें कि बिल्कुल हमने फ्री, क्योंकि एक चीज़ मैंने ये सीखी कि अगर हम बिल्कुल कोई चीज़ फ्री कर देते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। तो अगर जो आपका, कहीं आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका 1200 का, 1000 का, 1500 का पर्चा बनता है, तो हम जो है उसमें 50 रुपीज का रखेंगे। अच्छा, और बाकी जो है हमारे जिस तरह के लोग हैं जो जो कि बुजुर्ग हैं और विडोज हैं, डिवोर्सी हैं, उनके लिए हम 100% फ्री करेंगे। अच्छा। तो ये हमारा, तो क्या टेस्टिंग भी होगी और जी, ये इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल होगा अच्छा। जिसमें सारे इलाज होंगे, मतलब जिसको जो जरूरत है वो उसका इलाज होगा वहाँ पे। अब इतने सारे काम कर लिए, चर्चा भी बहुत है, तो क्या राजनीति भी होगी? नहीं, ये जो सवाल है, देखें, ये बहुत सारे जो भी रोज की हमारी जिंदगी में कोई ना कोई आता है नया इंसान और वो कहता है कि हमें आपके साथ जुड़ के कुछ करना है। तो मैं कहती हूँ इनसे, अमित से, कि भाई इनको तो जुड़ के करना है, लेकिन हमें भी तो ये देखना है कि हमें किससे जुड़ना है, हमें किससे क्योंकि हम जुड़ना तो है? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें भी दूसरा। लेकिन और इसके लिए भी आते हैं कि आप क्या पॉलिटिक्स में जाना है आपको, ये कुछ। तो मैं हमेशा, मेरा जवाब यही होता है कि देखिए, मैं जो हूँ एक नेक काम कर रही हूँ, और सबके लिए मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ के जुड़ें, जुड़ के एक साथ, क्योंकि सब जब साथ होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। तो ये मेरी एक सोच है। और दूसरे लोग ये सोचते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में जाना है, तो जरूरी नहीं है कि एक जो पॉलिटिशियन है वो ही अच्छे काम कर सकता है, एक आम आदमी भी अच्छे काम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि जरूर कि मेरा हमेशा यकीन ये रहता है कि जो चीज मेरे हक में बेहतर हो, हम सबके हक में बेहतर हो, बस वो चीज हो जाए। तो मेरे लिए कोई फिर वो नहीं है, मैं उसके लिए कभी भी, क्योंकि मैं अपनी कुछ मसले ऊपर वाले के हाल में छोड़ देती लेकिन हूँ। अगर पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिले, तो जो आजकल पॉलिटिक्स है जी, उसके साथ क्या छेड़छाड़ करना चाहेंगी, ये बताइए। नहीं, मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, कभी भी नहीं सोचा है। और मैं बस ये चाहती हूँ कि किस तरीके से हम अपना मुल्क, अपना देश को जितना हम सुधार सकते हैं, जितना, इतना खूबसूरत क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, उसको हम किस तरीके से, क्योंकि जो यहाँ पे एक चीज़ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो मोहब्बत, जो सब लोग मिल के रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक साथ रहते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता कि आप किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेरे ख्याल से वो कहीं नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को हम आगे और बढ़ाएं, और ये जो मोहब्बतें हैं इनको हमेशा बरकरार रखें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप बॉलीवुड स्टार से मिल चुकी हैं, दिलीप कुमार साहब से तो बहुत सी ज्यादा आप इम्प्रेस हैं, और किस किस स्टार से आपकी पर्सनल मुलाकात हुई है? जी, मेरी बहुत सारे, तकरीबन सारे स्टार से हुई है। जो है, जो नहीं हुई वो मुझे लगता है आगे के वक्त में मैं कर लूंगी। तो अभी सलमान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छी हमारी मुलाकात थी। और उस वक्त जो थे, हमारे वालिद साहब भी थे और अम्मी भी थी। तो मतलब उनकी भी कितनी, मैं मतलब तारीफ की जाए, जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने अम्मी से जब बात करी थी तो उन्होंने कहा, कोई बात हुई किसी चीज़ पे कि अगर कोई परेशान होता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, अम्मी से हमारी हुई थी। तो अम्मी ने हमारी बोला था कि आप सलमान, आप ये पढ़ा करिए। तो उन्होंने कहा, क्या पढ़ा करूँ? तो उन्होंने कहा, या हय्यो या क़य्यूम बेरहमतिका अस्तगीस। जब भी कोई परेशानी होती है तो हमारे नबी पाक ये पढ़ते थे, तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो उन्होंने बाकायदा अम्मी से लिखवा के वो दुआ अपने पास रखी थी। तो ऐसे उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में हमारी मुलाकात जो है विवेक ओबराय से हुई, और आपके सोनू सूद जी से तो बहुत ही करीबी मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी बहुत सोशल वर्क करते हैं। फिर सलमान खान साहब जो हैं, उनसे ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुतासर थी, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे, जो वो भी चैरिटी करते हैं, और जिस तरीके का वो काम करते हैं, बीइंग वुमेन करके चलता है उनका, तो इसीलिए बीइंग अलाइव भी आया। तो वो उनकी सोच को, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि ये बीइंग अलाइव, बीइंग ह्यूमन के साथ कोलैबोरेट करे एक दिन, और हम साथ में काम करें। बहुत अच्छा। और मुलाकातें, फिर सारा अली खान, उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। फिर आपके
कार्तिक आर्यन जो ये सारे आपके नए हाँ। हीरोज हैं, जी जी, उनसे मुलाकात बहुत अच्छी है। फिर आपके महेश भट्ट साहब से बहुत अच्छी हमारी मुलाकात थी। कहीं फिल्मों और में काम करने का तो इरादा नहीं, सबसे मुलाकात हुई? नहीं, फिल्मों में देखिए, अगर कभी किसी को कोई चीज का मैसेज देना है मुझे, हाँ। या कोई चीज ऐसी करनी है जिससे मेरा लोग उस बात से सीखें और आगे, तो मुझे कोई एतराज नहीं है उस चीज में करने में कभी भी। और इस तरह से बहुत सारे लोग अप्रोच भी करते हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि हर चीज का हमने टॉक शो किया इसीलिए अपना, और टॉक शो में किस तरह से हम उनसे कनेक्ट रह सके, मतलब बॉलीवुड स्टार से, तो हम उसमें वो करते हैं। तो लगभग सबसे ही आप मिल चुकी हैं, तो जब इन लोगों से आप मिलती हैं तो क्या कुछ सीख कर आती हैं? कैसा लगता है इनसे मिलकर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी, अगर आप शूटिंग के टाइम में उन्हें मिले हैं तो वो ऑलरेडी बहुत उस टाइम थके हुए होते हैं। जैसे संजय दत्त साहब थे, तो जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, मैं उस वक्त छोटी थी काफ़ी, तो वो उस वक्त बहुत बिजी थे। उसके बाद भी उन्होंने टाइम निकाला और वो हमारे से मिले, हमसे बात करी उन्होंने। तो ये चीज़ अलग होती है कि आप, अगर आपको वो उस वक्त या आप किसके साथ गए हैं। जैसे हमारे तो वालिद के ही वो होते थे, फिर अब इनके डॉक्टर अमीत से मिलने आते हैं बहुत सारे लोग, इनके वालिद से। तो ये भी होता है कि किसके थ्रू कोई आया है, किसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप उनसे कुछ चीज सीखते हैं। अब आप अननोन है, किसी के सामने जाके खड़े हो जाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे कोई भी चीज। तो ये है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है, क्योंकि बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत मतलब मुझे सुनने में ऐसा आता है कि वो ऐसे होते नहीं है। और ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि स्टार्स जो है वो सिर्फ दिखने में है और आप जब मिलोगे, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए नहीं है चीज। क्योंकि हम जब भी मिले तो बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ, इज्जत के साथ, चाहे आमिर खान साहब हों, उनके भाई हों, छोटे जो भाई उनके आए थे फिल्म, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनके ऑफिस में हुई थी। अच्छा। और बहुत ही अखलाक के साथ। तो हमें नहीं लगता कि सारे ही ऐसे होते हैं। एक और महिला होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे फाउंडेशंस हैं, स्कूल है, कोचिंग है, इतने सेलिब्रिटीज से मिली हैं, लेकिन ज्यादातर आम तौर पर जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं वो कहती हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम ये सब करें कैसे? तो आप ये सब कैसे करती हो? देखिए, मैं जो हूँ, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे दीन में भी क्या है। जब आपके बच्चे छोटे हैं और आपकी शादी हुई है, तो आपकी प्रायोरिटी, आपको ये सब सेट करना पड़ेगा। पहले बच्चों को देखें, पूरी टाइम टेबल आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी जिंदगी का। और ये मुझे लगता है कि आप घर में जब आपकी तरबियत होती है, जब आपकी माँ आपको ये सारी चीजें बचपन से आप उसको देखते आते हो, क्योंकि वही आपके फाइनली माँ बाप ही रोल मॉडल होते हैं। तो मेरे डैडी का भी जो टाइम और रूटीन थे, वो बिजनेसमैन, लेकिन उनका सारा आर्मी की तरह रहता था। इस टाइम पे ये होना है, इस पे ये होना है, तो उनसे भी मैं बहुत मिलती हूँ। बहुत ही डिसिप्लिन होना जरूरी है जी। अब जब तक डिसिप्लिन नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। तो हमारा ये था कि अब जैसे आप टाइम की, जहां तक आपने बात करी, तो पहले आपका हस्बैंड है, जब शादी हुई आप उसको वक्त दीजिए। उसके बाद आप, बच्चे जब आते हैं तो फिर बच्चों को टाइम देना है। जब बच्चा 11 साल तक का होता है तो माँ को चाहिए कि 11 साल तक की उम्र में उसके साथ रहे। जब आपने वो टाइम उसका बच्चे को नहीं दिया और आप खुद बाहर हैं और आपने मोबाइल और उनको, उससे कि वो बच्चा आपका सेट है, खुश है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि 16 जब टीन एज बच्चों की शुरू हो जाती है ना, तो वो सुनते नहीं है कुछ भी। आपका कहना बेकार, जो आपने उन्हें सिखाया है वो वही सुनेंगे। तो वही बात है, 11 साल तक उनको टाइम दीजिए। फिर 11 के बाद आप जो है उनको डांटना शुरू करिए। मेरे हिसाब से 11 से पहले बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए किसी भी। आप अच्छा बुरा उसे सिखाइए, रात में उसको अच्छी कहानियां, अच्छी बातें समझाइए, तो उसके दिमाग में, देख रहे हैं ना बच्चे सारे रात रात तक, तो वो गलत है ना। माँ को टाइम देना है, माँ को, ना के बच्चे को टाइम देना, वो वाला टाइम। फिर उससे दोस्त बनो उसके बाद में जब वो टीन एज से बाहर आएगा तो फिर वो, अब फिर वो सेट है, फिर आप कहीं पे भी हो। तो हमने भी जिंदगी के अपने, जो शादी के बाद का टाइम था मेरा, तो मैंने बच्चों को दिया, उसके बाद काम में आई। अब लोगों को ये लगता है कि आप कैसे ये सारी चीज, तो ये सब चीजें जब ही होती हैं कि आज मैं आपके पास यहाँ बैठी हूँ, मगर मुझे सुकून है कि मेरे बच्चे वहां हैं, सेफ हैं, मुझे पता है वो क्या कर रहे होंगे। अब मैं इसी घबराहट में बैठती, घर जाना है, घर में क्या हो रहा होगा, ये नहीं। तो ये हमें सब मेंटेन, वो टाइम जो है बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम उन्हीं को, माँ को देना चाहिए। जी जी जी। बाकी जब टाइम बचे तो ये सब करना चाहिए जो आप कर रहे हो। जी जी। टाइम, देखिए टाइम बहुत होता है हमारे पास, हम टाइम को अपनी जाया कर रहे होते हैं।
हमारे पास ऐसा नहीं है टाइम नहीं होता, हम टाइम को अगर पूरे टाइम टेबल के हिसाब से बनाए, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ बनाए कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, एक रूटीन हमारी लाइफ हो, तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडी काम नहीं कर सकती। क्योंकि मैं ये तो चाहती हूँ कि हम जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो सब कुछ ना कुछ करें। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों से, इधर उधर की जो निगेटिविटी होती है, उससे बचते हैं। आप आई, इतना कीमती वक्त आपने दिया और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।